तो हाय गाइस, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। और फाइनली दोस्तों इंडिया में 5G की नीलामी हो चुकी है, जिसको सबसे पहले एयरटेल ने बाई कर लिया है और इंडिया के बहुत से भाग में 5G आ चुका है। हालांकि अभी पूरे इंडिया में 5G नहीं आया है, लेकिन इसको इंडिया के कुछ क्षेत्रों में टेस्ट किया गया है और इसको गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हो गई, स्मार्ट सिटी, इन सभी जगह में टेस्ट किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में 5G के विषय में फुल डिस्कस करने वाले हैं कि 5G का यूज किन किन क्षेत्रों में होने वाला है, 5G से हमारी दुनिया कैसे बदलने वाली है। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जब आप 2G का यूज करते थे तब उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, लेकिन इस समय जब 4G आ गया, 3G आ गया, तब आज के युग में कोई भी 3G या 2G का यूज नहीं करता, सब लोग 4G का यूज करते हैं और बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आप जो चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते थे वो चीजें आज हो रही हैं। पहले के टाइम में लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, वीडियो कॉलिंग, लाइव गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सभी चीजें नहीं थी। लेकिन जब से इंडिया में 4G है तब से इंडिया में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आप जो जो चीजें इमेजिन नहीं कर सकते थे वो सभी चीजें आज हैपन हो रही हैं। दोस्तों बात की जाए 5G टेक्नोलॉजी की, जिस प्रकार IPL में टीम की नीलामी होती है या फिर कोई मकान की नीलामी होती है, उसी प्रकार हर एक कंट्री में 5G की नीलामी भी होती है, जिसमें सबसे पहले एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए लगा करके 5G के 19,867 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को पैन इंडिया के थ्रू बाई कर लिया है। और सबसे पहले इंडिया में 5G एयरटेल के साथ ही आने वाला है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, 5G बैंड क्या होते हैं और पैन इंडिया क्या है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी। जिस प्रकार आज हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव गेम खेलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं और बहुत सी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, वो सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से ही हो पाती हैं। जब हम कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से हमको इतनी स्पीड में डाटा मिल जाता है और हम HD में 1080p में वीडियो को देख पाते हैं। मतलब दोस्तों हम मोबाइल में जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, जो भी कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जो भी करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी की वजह से हो पाती हैं, जो कि 4G में 5G के कंपैरिजन में कम थी। लेकिन अब 5G में 4G के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी होंगी, जिससे आप एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, बहुत ही तेज नेट को यूज कर सकते हैं। और इसलिए एयरटेल ने 5G के 19,867 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को बाई किया है, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अब 5G में ज्यादा स्पेक्ट्रम रहेंगे, जिससे हम वर्चुअल बातें कर सकते हैं, हम वर्चुअल दुनिया में घुस सकते हैं, हम मेटावर्स दुनिया में घुस सकते हैं। अब आपको फोन को टच करने की जरूरत नहीं, आप AR या VR टेक्नोलॉजी के जरिए ही अपने दिमाग से फोन को चला सकते हैं, आप मेटावर्स की दुनिया में घुस सकते हैं और यह एक वर्चुअल दुनिया रहेगी। और मेटावर्स AR या VR को चलाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, हाई स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है, जो कि 4G में चलना बहुत इम्पॉसिबल था। इसलिए 5G में स्पेक्ट्रम की संख्या ज्यादा होती है। बात की जाए 5G बैंड की, तो दोस्तों आपने देखा हो कि इस समय जितने 5G फोन आ रहे हैं तो उनमें लिखा रहता है कि इनमें 1400 हर्ट्ज के 10 बैंड हैं। तो इस प्रकार जिस स्मार्टफोन में जितने ज्यादा बैंड होंगे उसकी कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो आई होप आप बैंड को भी समझ गए होंगे 5G मोबाइल में बैंड का क्या काम होता है। तो अब से आप जो भी 5G फोन को बाई करें उसमें आप बैंड को जरूर देखें कि इसमें कितने ज्यादा बैंड दिए हुए हैं, उतनी ज्यादा आपके मोबाइल की 5G कनेक्टिविटी रहेगी। अब बात करते हैं पैन इंडिया की। दोस्तों आप में से बहुत से लोग पैन का मतलब पैन कार्ड को समझ लिए होंगे और एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज के 5G स्पेक्ट्रम पैन इंडिया के थ्रू बाई किए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि पैन कार्ड का यूज किया गया है। दोस्तों पैन इंडिया का मतलब होता है प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे इंडिया में 5G का यूज किया जाना है और 5G कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में प्रेजेंट रहेगी। दोस्तों अभी कुछ महीने पहले एयरटेल ने इंडिया के बड़े बड़े टेक यूट्यूबर को बुलाया था और एक बड़ा सा सेमिनार, बड़ी सी मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी क्रिएटर को 5G का एक्सपीरियंस दिखाया गया था कि कितना तेज 5G चलने वाला है। और एयरटेल ने कपिल देव जी के क्रिकेट मैच को होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए ही चेंज किया था, जिससे मीटिंग के टाइम कपिल देव तो आए थे, लेकिन रियल में वो कपिल देव नहीं थे, वो उनका एक होलोग्राफिक था। दोस्तों आपने बहुत सी रोबोट की मूवी में देखा होगा कि एक साइंटिस्ट अपने घर में होता है और वर्चुअल रूप से दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी में देखा था। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडियन क्रिकेटर कपिल देव जी के होलोग्राफ को बनाया गया था और 90U के क्रिकेट मैच को 360 डिग्री में HD में दिखाया गया था, जो कि उस टाइम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उस टाइम सभी लोग टीवी या रेडियो में मैच देखते थे। अब बात की जाए 5G की स्पीड की, तो दोस्तों इस टाइम हाई स्पीड डेटा के लिए आप वाईफाई का यूज करते हैं, जिसमें MB में डेटा चलता है और आप PC या लैपटॉप में लाइव स्ट्रीम गेमिंग करते हैं, फिर चाहे PUBG हो, फ्री फायर हो। तो जितनी स्पीड अभी आप PC में यूज करते हैं, जितनी स्पीड में आप वाईफाई से अपने PC में यूज करते हैं, उससे कई गुना स्पीड आपके इसी मोबाइल में आने वाली है। यानी वाईफाई की स्पीड 5G के सामने ना के बराबर है। और बात की जाए 5G के इफेक्ट की, तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा बदलाव इस युग में होने वाला है। दोस्तों आपने देखा था जब से 3G या 4G कनेक्टिविटी आ गई थी, तब से जो लोग पहले कीपैड के फोन यूज करते थे वो सभी लोग अब स्मार्टफोन को यूज करते हैं। और जो लोगों ने उस टाइम यह इमेजिन नहीं किया था कि हम वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, हम लाइव किसी चीज की लोकेशन देख पाएंगे, वो सभी चीजें अभी हैपन होती हैं। और जब से 5G पूरे इंडिया में आ जाएगा, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5G आने से कौन कौन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। फर्स्ट मेडिकल फील्ड। दोस्तों आपने अभी तक देखा हो कि जब से 3G और 4G आया तब से मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, जिसमें आपका बिना ऑपरेशन किए हुए आपकी स्कैन कर लिया जाता है, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट बन चुके हैं जिनमें आपको बिना चीरा लगाए, बिना आपका ऑपरेशन किए ही ऊपर से स्कैन करके ही आपकी बीमारी का पता लगा लिया जाता है। बहुत सारे माइक्रो कैमरा बन चुके हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बन चुके हैं, जिससे आसानी से आपका ऑपरेशन, आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन 5G आने से इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको होमोग्राफिक टेक्नोलॉजी आने वाली है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में
में अगर 5G आ गया तो अगर कोई डॉक्टर इंडिया में है और फॉरेन के किसी भी पेशेंट का इलाज करना चाहता है तो डॉक्टर यहीं से बैठ करके उस पेशेंट का इलाज वहीं अमेरिका में कर सकता है। अब आपको डाउट होगा कि यार इंडिया में बैठ करके कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे देश में बैठे पेशेंट का ऑपरेशन कैसे कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह पॉसिबल है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। दोस्तों आपने बहुत सी मूवी देखा होगा जिसमें कोई भी साइंटिस्ट एक जगह में बैठा होता है लेकिन दूसरी जगह में ऑटोमेटिक उसका क्लोन उपस्थित हो जाता है और वह अपने घर में बैठे बैठे ही दूसरी जगह से बात कर सकता है, वहां पर प्रकट हो सकता है, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता लेकिन वर्चुअल रूप से वह दूसरी जगह में उपस्थित होकर के वहां इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर दूसरी जगह पर प्रकट होकर वहां के डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ऐसे ऑपरेशन करना है, ऐसे ये दवाई खिलानी है, ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना है, जिससे पूरे दुनिया में किसी भी पेशेंट का इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी में जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। अब सेकंड फील्ड है एजुकेशन। दोस्तों पिछले सालों से देख रहे हैं जब से कोरोना लॉकडाउन लगा था तब से अब से कितना ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन बूस्ट हो चुकी है। इस टाइम इंडिया के 70% स्टूडेंट ऑनलाइन ही स्टडी करते हैं और आज के युग में एजुकेशन का 90% काम ऑनलाइन ही होता है। जैसे आप टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा प्राप्त कर रहे हैं ये भी एक ऑनलाइन और डिजिटल रूप से ही प्राप्त कर रहे हैं। आप खुद ही 3-4 साल पहले देख लीजिए जब इंडिया में 2G या 3G था तब ऑनलाइन स्टडी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस युग में अगर 4G और 3G ना हो तो एजुकेशन का कोई भी काम इस युग में ऑनलाइन नहीं चल सकता। 5G आने से एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे एनिमेशन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बन जाएंगे जहां पर प्रैक्टिकली और वर्चुअल रूप से आप उन चीजों को स्टडी कर सकेंगे। बहुत सारे वर्चुअल प्रयोग बन जाएंगे जिसमें आप रियल रूप में देख सकेंगे कि ऐसा प्रयोग कैसे होता है। अभी तक आप जो भी चीजें मोबाइल से स्टडी करते हैं वो सभी चीजें आप अभी आंखों से देख सकते हैं, वो सभी चीजें अभी आप केवल समझ सकते हैं, अभी उसको सुन सकते हैं। लेकिन 5G आने से आप वर्चुअल रूप से एक गैजेट्स को आंखों में लगा करके आप रियल रूप से केमिस्ट्री को देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर ऑर्गन बनते हैं, कैसे कोई बम बनता है, कैसे परमाणु बम बनता है। मतलब आप फोन की वर्चुअल दुनिया में घुस जाएंगे जहां पर आपको प्रैक्टिकल हर एक चीजें समझाई जाएंगी, हर एक स्टडी के बारे में बताया जाएगा और आपको लगेगा कि हमारे सामने ही हमें बता रहे हैं। और जब आप ऐसे 5G के गैजेट्स आंखों में लगा करके ऐसी स्टडी करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल से प्रैक्टिकल हर एक चीज होते हुए दिखेगी। अब थर्ड नंबर में आता है मेटा यूनिवर्स। दोस्तों फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग इन्होंने ऑलरेडी एक वर्चुअल दुनिया बना ली जो कि पृथ्वी से पूरी कॉपी की गई है। मेटा यूनिवर्स में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, वहां पर आप गेम भी खेल सकते हैं, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आप रियल दुनिया में यहाँ पर आप देखते हैं, आप घूमते हैं, आपके जैसे यहाँ पर घर हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस है, इस तरह दोस्तों मेटा यूनिवर्स भी बनाया गया है जो कि हमारे रियल दुनिया से पूरा कॉपी किया गया है। और मेटा यूनिवर्स में जाने के लिए आपको एक गैजेट दिया जाएगा जिसको आपको आंखों में लगाना और फिर आप एक्चुअल रूप से देख सकेंगे खुद आंखों के सामने कि हमारी रियल दुनिया से इसको बिल्कुल से कॉपी किया गया है। मतलब मेटा यूनिवर्स में आपको हर एक चीज मिलने वाली है और आप घर में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। और इन क्षेत्रों के अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे फील्ड है जैसे AR हो गया, VR हो गया, होलोग्राफिक हो गया। दोस्तों इनमें 5G का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और जो चीजें अभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा वो चीजें दोस्तों फ्यूचर में हैपन होने वाली है। तो दोस्तों मैंने 5G से रिलेटेड आपको सब चीजें इंफॉर्मेशन बता दी है कि पैन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, बैंड्स क्या होते हैं और 5G कैसे काम करता है, किन किन क्षेत्रों में 5G का यूज होने वाला है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में 5G आया कि नहीं आया। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।